हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो रहेगी उसमें हम एक और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि रहेगा छत्तीसगढ़ राज्य का। और ये हुआ था 8 नवंबर 2020 को। तो इसको हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे और एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का कॉलेज कैडर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। यहाँ से क्या है, रिपीट होने के या इस टाइप के क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। तो आपने क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर हिमाचल प्रदेश और हरियाणा का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था, जो हमारे साथ नहीं है वो हमारे विरुद्ध है और जो हमारे विरुद्ध नहीं है वो हमारे साथ है। इस कथन का संदर्भ किस देश की विदेश नीति से था? तो ये था सोवियत संघ की विदेश नीति से, यूएसएसआर। तो स्टालिन ये बात करते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि जो सोवियत संघ के साथ नहीं है, ठीक है, वो क्या है, हमारा शत्रु है। तो ये इसका राइट आंसर है। और ये जो ऑफिशियल आंसर की रहेगी, ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग हम यहाँ आंसर आपको बताएंगे। तो इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, संविधान संशोधन की तीसरी पद्धति संसद का 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति के द्वारा निम्नलिखित किन अनुच्छेदों को संशोधित किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन की जो पद्धति है उसकी व्यवस्था आर्टिकल 368 में की गई है, जिसमें 3 प्रकार की पद्धति है। साधारण बहुमत द्वारा संशोधन होता है और 2/3 बहुमत द्वारा और विशेष बहुमत द्वारा। उसमें 2/3 बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति चाहिए होती है। तो यहाँ 2/3 बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति के संबंध में पूछा गया है कि किन किन अनुच्छेदों में हम संशोधन कर सकते हैं। तो आर्टिकल 55 उसके लिए क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के लिए अगर हम उसमें अमेंडमेंट करना है तो आधे राज्यों की स्वीकृति प्लस 2/3 बहुमत चाहिए। आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के लिए भी हमें क्या है, 2/3 बहुमत और आधे राज्य की स्वीकृति चाहिए होती है। और आर्टिकल 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर 3 सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वर्क हिज टाइटस लिवियस। तो ये जो कृति है ये है मैकियावेली की, ठीक है। सिविल सोसाइटी मीन्स, इसका मतलब होता है ए पॉलिटिकल कम्युनिटी, ए सोसाइटी गवर्नड बाय लॉज और ए सोसाइटी अंडर द अथॉरिटी ऑफ स्टेट। तो ऑल ऑफ द अबव। तो डी इसका राइट आंसर है 4 का। प्लेटो वर्क हैज एक्सटर्डेड वाइड इन्फ्लुएंस ऑन। तो प्लेटो की रचनाओं ने व्यापक प्रभाव डाला था, तो वो डाला था ईसाइयत पर, ठीक है। ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, टोटलिटरिज्म रिजीम आर आइडेंटिफाइड थ्रू। तो जो सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली पहचानी जाती है, तो जो हन्ना अरेंट है वो उसका आलोचना करती है और उनकी एक बुक भी है इसके ऊपर। तो इसमें बात होती है, एन ऑफिशियल आइडियोलॉजी है, ये एक आधारित विचारधारा है। ए वन पार्टी स्टेट, एक दलीय राज्य द्वारा ये होती है, वहाँ एक ही पार्टी होती है जो सुप्रीम होती है। थर्ड है, ए सिस्टम ऑफ टेरिटोरिटिक पॉलिसिंग। तो एक आतंकी पुलिस नियंत्रण व्यवस्था होती है। तो 1, 2, 3 डी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य मंडल सिद्धांत के संदर्भ में क्या सुमेलित है? तो राज्य जो मंडल का सिद्धांत देते हैं कौटिल्य, उसमें वो बीजुगुषु की बात करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि विजय की कामना करने वाला राजा। अरि, तो अरि जो होता है वो बीजुगुषु का शत्रु होता है, ठीक है। उसके साथ जो बाउंड्री लगती है, बात फॉर एग्जांपल ये स्टेट है, ठीक है, एक स्टेट है, ए स्टेट है, तो इसके साथ जो बाउंड्री लगती है जिस स्टेट की, वो क्या है, इसका शत्रु होता है, जिसे वो अरि कहते हैं। फिर बोलता है वो अरिमित्र। तो अरिमित्र कौन होता है? जो अरि जो है उसका मित्र होता है, ठीक है। आक्रांत क्या है? ये होता है जो जो बीजुगुषु का मित्र होता है, ठीक है। तो ये सभी बात करता है मंडल सिद्धांत में, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सहिष्णुता से संबंधित पत्र किसकी रचना है? तो लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, तो ये है जॉन लॉक की बुक, ठीक है। एक देश में समाजवाद के सिद्धांत की वकालत, तो ये स्टालिन करते हैं और यही नारा देते हैं कि जो
रूस के साथ है या साथ नहीं है, वो क्या है, उसका शत्रु है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP20 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था लीमा, ये इसका राइट आंसर है। 11 है, राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट है? तो गांधी थे फिलोसफर अनार्किज्म, ठीक है, दार्शनिक अराजकतावादी थे। और दार्शनिक अराजकतावादी बोलते हैं कि राज्य क्या है, हिंसा और शक्ति का प्रतीक है, जिसके द्वारा क्या है, वो व्यक्ति के इच्छाओं और स्वतंत्रताओं पर कंट्रोल करता है, इसलिए ये विरोध करते हैं राज्य का। और बोंदा तो संप्रभुता से जुड़े हैं। प्रूदो, बाकुनिन, ये सब भी क्या है, दार्शनिक अराजकतावादी है। 12 है क्वेश्चन नंबर, निम्नांकित में से किसने उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या की है? तो उत्तर व्यवहारवाद का पिता है डेविड ईस्टन और व्यवहारवाद का पिता भी डेविड ईस्टन है। मोरगेंथु देते हैं यथार्थवादी सिद्धांत से जुड़े हैं, इसके पिता है। और 6 प्रिंसिपल, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। 13 है, सामान्य अर्थ में शीत युद्ध की वैचारिक और भौगोलिक दूरी क्या थी? तो वे थी कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म और वेस्ट वर्सेस ईस्ट। डी इसका राइट आंसर है। गतिविधियों के संदर्भ में दक्षेश सार्क की तुलना निम्न में से किस संगठन से करना उचित नहीं होगा? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, नेट में भी एक बारी आया था। तो सार्क क्या है, ये आर्थिक सहयोग संगठन है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, और इसकी स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है। और जो सार्क के जो मेंबर है उसको आपने क्या है, कमेंट में लिखना है कि कौन कौन से सार्क के सदस्य है। 8 सदस्य है, सदस्य देश है। तो आसियान क्या है, ये भी आर्थिक सहयोग संगठन है और इसकी स्थापना 1967 में होती है। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इसकी जो 5 कंट्री थे स्टार्टिंग के, ठीक है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसकी आपने शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, FM, ठीक है, FM जैसे होता है। और SC और ST, ठीक है, 2 जातियाँ है। तो FM, ST और I। तो फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया क्या 5 कंट्री थी जो इसकी स्टार्टिंग में थी, जिसने आसियान का गठन किया था। उसके बाद 5 और जुड़ती है, टोटल 10 है। और एक यहाँ से आसियान से क्वेश्चन बनता है कि आसियान में भारत को पूर्ण वार्ता का सदस्य कब बनाया गया था? तो 1992 में क्या है, इसे पूर्ण वार्ता का सदस्य बनाया गया था भारत को, ठीक है। यूरोपियन यूनियन, तो ये भी क्या है, आर्थिक संगठन है। और अफ्रीकी संघ, तो इसकी स्थापना 1963 में होती है। तो आपने कमेंट करना है सार्क के सदस्य देश, जो 8 है। 15 है गुटनिरपेक्षता, जो कि भारत की विदेश नीति है से अभिप्राय है। तो गुटनिरपेक्षता क्या है, वह है स्वाधीनता और प्रत्येक मुद्दे को अपने राष्ट्रहित में देखना। सी इसका राइट आंसर है। 16 है परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का क्या नाम है? तो वे था इंटरनेशनल ऑटोनॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। 17 है किसने गुटनिरपेक्षता को गठबंधनों से पृथक रखने की नीति के रूप में परिभाषित किया है? तो वे क्या था, बी जॉर्ज श्वार्ज़नबर्गर ने। क्वेश्चन नंबर 18 है उस विधेयक को क्या कहते हैं जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृत की जाने वाली सभी मांगे अथवा संचित निधि प्रभार शामिल होते हैं? तो विसे कहते हैं विनियोग विधेयक, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत श्रीलंका समझौता का प्रमुख प्रयोजन था? तो वे था सिहली और तमिलों के बीच सजातीय विषयक संघर्ष को समाप्त करना। 20 है भारत सरकार द्वारा घोषित पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस 25 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वे मनाया जाता है सुशासन दिवस के रूप में। ब्रिटेन वुड्स समझौते के द्वारा, तो वे होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना होती है। तो सी इसका राइट आंसर है 21 का। 22 है उदार लोकतंत्र के निर्धारक लक्षण होते हैं संवैधानिक सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, गारंटी ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड इंडिविजुअल राइट इसमें होता है, पार्टी कंपटीशन एंड पॉलिटिकल प्लुरलिज्म होता है, बहुलवाद होता है राजनीतिक। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव।
23 है राजनीतिक व्यवहार की उत्पत्ति के विषय में क्या सही है। तो व्हाट इज करेक्ट अबाउट द ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। तो एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रुप, कॉरपोरेशन और स्ट्रगल अमंग ग्रुप्स, और एक्सरसाइज ऑफ पावर टू रिजॉल्व द स्ट्रगल। तो ये सभी 1, 2, 3 पॉलिटिकल बिहेवियर के उत्पत्ति के विषय में सही है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है 23 का। 24 है थ्योरी इज एक्चुअली डिफाइंड हैज। तो सिद्धांत वास्तविक रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जो थ्योरी में है ये क्या है, एक सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ एम्पिरिकल डाटा है, ठीक है। और सेकंड है इट इज़ यूजुअली अनलाइक ए हाइपोथेसिस। तो यह परिकल्पनाओं से भी भिन्न है थ्योरी। और सी है इट इज प्रेजेंटेड हैज रिलायबल नॉलेज। तो यह विश्वसनीय ज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑल ऑफ दी अबव, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 है लॉ के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि क्या है, सभी जो उनके अधिकार है उसकी रक्षा हो सके। तो ए इसका राइट आंसर है। 26 है व्यापक सामाजिक उत्तरदायित्व वाले राज्यों को कहा जाता है। तो स्टेट विद एक्सटेंसिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज कॉल्ड। तो ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर दिया है बी, अल्पतम नैन्य राज्य, लेकिन इसका राइट आंसर होना चाहिए था वेलफेयर स्टेट, ठीक है। लेकिन ऑफिशियल आंसर की में बी इसका राइट आंसर दिया है। योजना आयोग के स्थान पर नवगठित संस्था नीति आयोग का संक्षिप्त रूप है। तो जो उसका जो संक्षिप्त रूप है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति की जो फुल फॉर्म है वो है बी। तो योजना आयोग के स्थान पर क्या है, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग बना था। 28 है निम्न में से कौन सा वर्ग षड्गुणीय नीति का भाग नहीं है। तो षड्गुणीय नीति कौटिल्य द्वारा दी गई थी। तो संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव, ये क्या है, 6 नीति है। लेकिन साम दाम क्या है, ये डी नहीं है षड्गुणीय नीति का भाग। 29 है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ आत्मकथा। तो ये महात्मा गांधी की है। उन्होंने अपने जीवन से जो 1921 तक के जीवन का संपूर्ण विवरण इसमें दिया है। मनु ने अपने ग्रंथ मनुस्मृति में राजा की उत्पत्ति के निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ये क्या है, दिव्य सिद्धांत ए। 31 है निम्न में से किसने अपवाह का सिद्धांत ड्रेन थ्योरी दी थी। तो ये दी थी दादा भाई नौरोजी ने, डी इसका राइट आंसर है। 32 है निम्नलिखित में से कौन वेदांत समाज का संस्थापक है। तो वेदांत समाज की बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी। 33 है सुमेलित करना है रिट को उसके अर्थ के साथ। तो परमादेश होता है हम आदेश देते हैं, और बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है हमें शरीर चाहिए, और उत्प्रेक्षण होता है ए कृपया पूर्णतः सूचित कीजिए, और अधिकार परीक्षा होता है 3 किस अधिकार से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है विधि का शासन। तो विधि का शासन की बात होती है इंग्लैंड में 1-3, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीड्यूरल इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये भारत में है इसकी व्यवस्था। वैदिक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और 2 प्रकार के न्यायालय, तो ये है फ्रांस, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है 34 का। सटीक क्या है, व्हाट इज करेक्ट। तो पोलितेया प्लेटो की रचना है। पोलितिया का मुख्य विषय न्याय है, और पोलितिया में उपादर्श राज्य का विवेचन है। इसे जीवन का समग्र दर्शन कहा जाता है। अरस्तु इस ग्रंथ से प्रभावित थे। तो 35 का जो राइट आंसर है वो है सी 1, 2, 4। 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर है। 36 है अरस्तु का राज्य के विषय में कौन सा विचार सही है। तो अरस्तु बोलते हैं कि राज्य क्या है, व्यक्ति से पूर्व है, ठीक है, तर्क के आधार पर। और राज्य का स्वाभाविक स्वरूप है, ऑर्गेनिक नेचर ऑफ स्टेट। तो ये भी कहते हैं राज्य में विभिन्नता में एकता है, यूनिटी इज डाइवर्सिटी इन द स्टेट। तो ये भी कहते हैं स्टेट इज मैन रिट लार्ज। तो ये प्लेटो कहते हैं व्यक्ति का वृहद रूप राज्य है। तो ये प्लेटो कहते हैं। तो 1, 2, 3 सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का। 37 है लुशियन पाई द्वारा चिन्हित राजनीतिक विकास के सामान्य लक्षण है। तो वे ECD मॉडल देते हैं, इक्वलिटी, कैपेबिलिटी और डिफ्रेंशिएशन। तो 1, 3, 4। तो 1, 3, 4 बी इसका करेक्ट आंसर है।
37 का डी, ठीक है, सॉरी 1 3 6, 4 नहीं है 6 है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। 38 है, वह संप्रभु जिसे वकील मान्यता प्रदान करते हैं। उसके पीछे एक और संप्रभु है जिसके समक्ष वैधानिक संप्रभु नमन करता है। यह शब्द विवेचित करते हैं, तो ये करते हैं राजनीतिक संप्रभुता को। लोकप्रिय संप्रभुता की बात करते हैं रूसो, जिसमें वो सामान्य इच्छा को क्या है, पॉपुलर सवर्निटी का नाम देते हैं। 39 है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है, तो ये तो गलत है। वैश्वीकरण की शुरुआत 1951 में होती है, तो वो तो भारत में होती है, ये विश्व के संदर्भ में पूछ रहा है। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है, तो ये भी गलत है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। ग्लोबलाइजेशन इज ए मल्टी डायमेंशनल फिनोमिनन, तो ये डी सही है इसका, ठीक है, 39 का। 40 है, कौन से राष्ट्रपति गवाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे? तो ये हुए थे वीवी गिरी, ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 41 है, सुमेलित करना है। तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, तो ये कहते हैं व्यक्तिवादी, ठीक है, इंडिविजुअलिस्टिक, जैसे जेएस मिल, ठीक है। तो सॉरी, राज्य एक आवश्यक बुराई, हाँ जेएस मिल, क्योंकि वो लेजिस्फेयर का सिद्धांत देते हैं कि राज्य का क्या है, व्यक्ति के कार्यों पे कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए, सब कुछ राज्य के अंदर है, तो ये बात करते हैं फांसीवादी, ठीक है। मुसोलिनी जैसे शासक। राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, तो ये प्लेटो की कोटेशन है, और ये मैच होगा सी का एक आदर्शवाद से। और वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की बात करते हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स क्या है, वैज्ञानिक समाजवादी थे, तो इसका जो राइट आंसर है डी। 42 है, एक व्यवस्था की क्या विशेषता होती है? व्हाट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिस्टम? तो सिस्टम के अंदर क्या है, व्यापकता होती है, परस्पर निर्भरता होती है, और सीमाओं का अस्तित्व होता है। तो 1 2 3 सी इसका राइट आंसर है 42 का। 43 है, मार्क्स के विषय में सही क्या है? तो मार्क्स क्या है, राज्य बुर्जुआ वर्ग की कार्यकारिणी समिति है। द स्टेट इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ बोर्जियस, तो ये बिल्कुल सही है। वो बोलते हैं कि राज्य क्या है, बुर्जुआ लोगों द्वारा स्थापित किया जाता है, यानी कि पूंजीपति लोगों द्वारा, ठीक है। बुर्जुआ वर्ग को क्या है, जो पूंजीपति है उसको बुर्जुआ वर्ग कहते हैं, और जो मजदूर वर्ग है उसे वो सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो बोलते हैं कि राज्य क्या है, जो जिसके पास आर्थिक संसाधन है, ठीक है, पैसा है, तो बुर्जुआ वर्ग क्या है, वही संचालित करते हैं, मजदूरों का तो उसमें शोषण होता है। द स्टेट इज एन एक्सप्लोटिंग इंस्टीट्यूशन, तो राज्य शोषण करने वाली संस्था है, तो ये भी कार्ल मार्क्स कहते हैं। और राज्य द स्टेट विल विदर अवे, तो राज्य कुमला जाएगा, तो राज्य विघटित हो जाएगा, ये नहीं कहते, ये कहते हैं राज्य कुमला जाएगा। तो 1 2 3 सी इसका राइट आंसर है 43 का। मनु की षड्गुण्य नीति में क्या सम्मिलित नहीं है? तो ये तो अभी ऊपर भी हमने डिस्कस किया, तो जो सम्मिलित नहीं है वो है व्यवहार, युद्ध, समय, बाकी संधि, विक्रय और संश्रय शामिल है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 4 5। 45 है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संबंधित है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज रिलेटेड विद, तो इसमें रेफरेंडम, जनमत संग्रह, रिकॉल, प्रत्यावर्तन और इनिशिएटिव, आरंभन। तो इलेक्शन क्या है, जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वहाँ भी इलेक्शन होते हैं, तो ये इसकी फीचर्स नहीं है। तो 45 का जो राइट आंसर है वो है सी 1 2 3। 46 है, मान लीजिए लोकसभा की सदस्य संख्या 544 है, 15 स्थान उसमें रिक्त है। सदन राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया पर विचार कर रहा है। मतदान के समय सदन में 520 सदस्य उपस्थित है, इनमें से 501 सदस्य मतदान करते हैं और प्रस्ताव के विरुद्ध 168 वोट प्राप्त हुए, तो क्या होगा? तो इस सिचुएशन में ये जो है इम्पीचमेंट जब हमने लगाना होता है, तो ये सिचुएशन यहाँ बता दी गई है। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है, प्रस्ताव पारित नहीं होगा, क्योंकि 2/3 बहुमत यहाँ साबित नहीं हो रहा है। तो 47 है, संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है, यह किसका कथन है? तो यह है विलोबी का, पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्वास करो, आज्ञा मानो और लड़ो, तो ये जो कहा था, ये कहा था मुसोलिनी ने, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 है, सुमेलित कीजिए, तो राज्य का सही मैच है राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम। शक्तियाँ, तो शक्तियाँ फंक्शन के साथ
और संस्थाएं, तो संस्थाएं 1, संरचनाएं स्ट्रक्चर्स के साथ, और जनमत, तो जनमत 3, राजनीतिक, संस्कृति पॉलिटिकल, कल्चर। तो डी इसका करेक्ट आंसर है 49 का। 50 है सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन और चार्ल्स फूरियर किस विचारधारा से संबंधित थे? तो ये थे यूटोपियन सोशलिज्म, ठीक है। स्वप्निल समाजवाद, ये कार्ल मार्क्स इन्हें कहते हैं, ठीक है। फेबियन समाजवाद होता है जिसमें डेमोक्रेटिक तरीके से क्या है समाजवाद स्थापित करने की बात की जाती है। और साइंटिफिक जो सोशलिज्म है, वैज्ञानिक समाजवाद, वो कार्ल मार्क्स देते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि हमें क्या है क्रांति द्वारा समाजवाद स्थापित करना है, मजदूर वर्ग, सरबराह वर्ग के द्वारा क्या है जो बुर्जुआ वर्ग है उसके विरुद्ध क्रांति करके हम साम्यवाद या समाजवाद स्थापित करना है। 51 है सही क्या है? तो यहाँ जो तारांकित और अतारांकित प्रश्न है उसके बारे में पूछा गया है। तो 2 तारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित दिया जाता है। तो 51 का जो राइट आंसर है वो है सी 1, 4, 5 और 8। तारांकित प्रश्नों का उत्तर क्या है? मौखिक दिया जाता है जिसमें स्टार लगा होता है, 1, 4, फिर है 4। अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित दिया जाता है, तो बिल्कुल सही। फिर है 5। तारांकित प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, ये सही है। फिर है 8। प्रश्न काल में प्रश्नों के उत्तर पर बहस की जा सकती है, तो इसका सी करेक्ट आंसर है, 1, 4, 5, 8। 52 है वित्त विधेयक के विषय में क्या सही है? तो ये वित्त विधेयक है, ना कि धन विधेयक, जो कि 117 में वित्त विधेयक की व्यवस्था की गई है, आर्टिकल 117, और आर्टिकल 110 में धन विधेयक की व्यवस्था की जाती है। तो वित्त विधेयक के संबंध में क्या है? वित्त विधेयक लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। 2 है वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति पूर्व हस्ताक्षर आवश्यक है, तो ये दोनों सही है। राज्यसभा इसे पारित करने से इनकार कर सकती है, वित्त विधेयक को कर सकती है लेकिन धन विधेयक को नहीं। राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकती है, तो ये भी सही है। वित्त विधेयक को लौटा सकती है लेकिन धन विधेयक को नहीं लौटा सकती। तो इसको आपने अच्छे से क्लियर करना है, वित्त विधेयक और धन विधेयक को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का। सही क्या है? तो 53 का जो राइट आंसर है वो है डी 1, 4, 6। तो सही है, राष्ट्रपति को प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित संकल्प से हटाया जाता है, तो इम्पीचमेंट महाभियोग के द्वारा। 1, 4, फिर 4। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रथमतः राज्यसभा से तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है, 1, 4 और 6। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से हटाया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के को भी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी 53 का। 54 है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, कैग और इलेक्शन कमीशन मुख्य निर्वाचन आयुक्त के मध्य किन विषयों में समानता है? तो नियुक्ति के संदर्भ में ये समान है और पदच्युति की प्रक्रिया, ठीक है। तो 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। 55 है यदि राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र के लिए सूचना जारी करता है और इसी बीच लोकसभा का विघटन हो जाए तो क्या होगा? तो ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग यहाँ आंसर दिया है, यथा समय संसद का संयुक्त सत्र होगा, ठीक है। तो ए यहाँ करेक्ट आंसर है। 56 है इनमें से कौन सा राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है? तो 56 है संसद का सत्र आहूत करना, संसद को संदेश भेजना और संसद में सदस्यों को नामांकित करना, अध्यादेश जारी करना, ये विधायी शक्ति नहीं है। तो 1, 2, 3 सी इसका करेक्ट आंसर है। 57 है निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति था? तो जो पहले उपराष्ट्रपति था उसके बाद राष्ट्रपति बना, तो वे थे डॉक्टर डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो 1 और 2 भी इसका राइट आंसर है, ये पहले उपराष्ट्रपति थे उसके बाद राष्ट्रपति बने। 58 है निम्नलिखित में से कौन एक देश बिम्स्टेक, जो कि 1997 में प्रारंभ हुआ था, का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक सदस्य चीन नहीं है, बाकी बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल और भूटान, ये क्या है बिम्स्टेक के 7 सदस्य है। पहले 5 थे, ठीक है, नेपाल और भूटान को बाद में जोड़ा गया था।
59 है, निम्नलिखित में से कौन गोखले के राजनीतिक गुरु थे? तो वे थे रानाडे। ए इसका राइट आंसर है। नौकरशाही की विशेषता क्या है? तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी? तो एक तो इसमें हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। तो फिर है सेकंड कंट्रोल्ड बाय रूल्स, ठीक है। फिर है 5 टेक्निकल स्पेशलाइजेशन होती है इसमें। फिर है 7th पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होती है इसमें, राजनीतिक तटस्थता। तो सी इसका राइट आंसर है 6 का 60 का। 61 है, पंचशील में क्या सम्मिलित था? तो 1954 में ये समझौता हुआ था। तो नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, इक्वलिटी एंड कॉरपोरेशन, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, तो सभी ये शामिल थे। तो डी इसका राइट आंसर है। ये चीन और भारत के बीच हुआ था। चीन के प्रधानमंत्री चाउ मिन लाई और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच ये हुआ था पंचशील समझौता। 62 है, किसने आंतरिक आपातकाल को अनुशासन का पर्व कहा था? तो ये कहा था आचार्य विनोबा भावे ने। बी इसका राइट आंसर है। 63 है, मंत्रिमंडलीय सरकार की विशेषता क्या नहीं होती है? तो एक है प्रेसिडेंट प्रिसाइड ओवर द कैबिनेट, तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की अध्यक्षता नहीं करता है, वो करता है प्रधानमंत्री, ठीक है। फिर है 4 व्यवस्थापिका कार्यपालिका के मध्य शक्ति का पृथकीकरण, तो ये होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ना कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो 1 और 4 गलत है, बाकी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य एकीकरण होता है, बिल्कुल सही। ये इंटरलिंक होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। तो 1 और 4 गलत है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, कोरिया संकट में भारत की भूमिका क्या थी? तो वह कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी आयोग में शामिल था, तो सही है। वह तटस्थ राज्यों के देश प्रत्यावर्तन आयोग का अध्यक्ष था। उसने कोरिया में शांति सेना भेजी थी और उसने 25 जून 1950 के आक्रमण की आलोचना की थी। तो ये सभी चारों सही है भारत के कॉन्टेक्स्ट में कोरिया संकट के समय में। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। 65 है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, तो इसका सी करेक्ट है। ये होती है शक्तियों के पृथकीकरण में, ठीक है, बात करता है। संसदीय शासन प्रणाली में होता है शक्तियों का एकीकरण और संघात्मक शासन प्रणाली में होता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है न्यायिक शक्तियों का पृथकीकरण। तो सी इसका करेक्ट आंसर है 65 का। 66 है असशन और रीजन से। असशन ए है अध्यक्षात्मक पद्धति को अन्य उत्तरदायी सरकार माना जाता है, ठीक है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, जैसे संसदीय शासन प्रणाली में क्या है जो कार्यपालिका वो रिस्पॉन्सिबल होती है संसद के प्रति, तो इसमें नहीं होता है। शक्ति पृथकीकरण सिद्धांत शासन के तीनों अंगों को पारस्परिक हस्तक्षेप से मुक्त रखा गया है, तो बिल्कुल ये तीनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। 67 है दबाव समूह का कार्य क्या है? तो दबाव समूह का कार्य है शासन की आलोचना करना, शासन का विरोध करना, शासकीय अधिकारियों का भयादोहन करना। तो चुनाव नहीं लड़ते हैं ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1 2 3। 68 है न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता को कैसे बनाए रखती है? तो न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बाय प्रोसीडर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। वैधानिक प्रक्रिया तो बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो इसके द्वारा वो क्या है संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखती है। मौलिक अधिकारों के लेख जारी कर, तो 68 का जो राइट आंसर है वो है सी 1 2 3, ठीक है। तो ये न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता को कैसे बनाए रखती है? तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में होता तो मौलिक अधिकारों के लिए जो लेख है रिट है आर्टिकल 32 है, तो आई थिंक इसने तभी 1 2 3 इसका आंसर दिया है, नहीं तो 4 भी सही था, ठीक है। इससे भी क्या है संविधान की सर्वोच्चता बनी रहती है। तो 68 का राइट आंसर है ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग सी। 69 है रूसो की सामान्य इच्छा हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सिर काट डाला गया है, तो यह किसने कहा है? तो ये कहा था मैकैबर ने नहीं, ब्राइस ने भी नहीं कहा था, गार्नर ने भी नहीं। तो डी इसका राइट आंसर है। ये कहा था हॉर्न शाह ने, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। 70 है कौन अपने पद की शपथ लेता है? तो ये लेता है 70 का जो राइट आंसर है बी 1 2 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। सुमेलित कीजिए, तो अरस्तु क्या है वो बोलते हैं कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है, ठीक है।
और हीगल बोलते हैं राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। और ग्रीन बोलते हैं शक्ति नहीं इच्छा ही राज्य का आधार है। और कार्ल मार्क्स बोलते हैं राज्य कुमला जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है 71 का वो है डी। 72 है एक विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर क्यों आवश्यक है? तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, तो ये सही है। राष्ट्रपति राष्ट्र की संप्रभुता का प्रतीक है। और राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर कर उसे लागू करने की जिम्मेदारी लेता है। वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री। तो 1 2 3 सी इसका करेक्ट आंसर है। 73 है प्राचीन यूनान में प्रजातंत्र का विरोध किसने किया था? तो वे किया था प्लेटो और अरस्तु ने। ठीक है, 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर 3 सी इसका करेक्ट आंसर है। 74 है भारत एक गणराज्य है क्योंकि यह प्रस्तावना में उल्लिखित है, तो ये सही है। राष्ट्रपति का पद निर्वाचित होता है, तो ये तो गलत है। 74 सी। ए ये भी सही है, राष्ट्रपति का पद क्या है? निर्वाचित है। ठीक है, जो वास्तविक शासन है तो वो भी निर्वाचित होता है, इसलिए गणराज्य बोला जाता है। अगर वंशानुगत होता है तो हम उसे गणराज्य नहीं कह सकते। शासन में कोई भी वंशानुगत नहीं है, तो ये भी सही है। राष्ट्रपति संसद का एक अंग है, तो ये गलत है। तो 1 2 3 ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। इसलिए हम क्या है भारत को गणराज्य कहते हैं। 74 का ए राइट आंसर है। 75 है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के विषय में सही क्या है? तो सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम के बारे में जो सही है वे है मतदाता सभी उम्मीदवार को मत देते हैं। ठीक है, और 3 है मतदाता उम्मीदवारों को वरीयता के आधार पर मत देते हैं। ठीक है, तो 1 और 3 2 गलत है। सभी उम्मीदवारों को मत देना मतदाताओं के लिए आवश्यक होता है, तो ये तो गलत है। तो 75 का जो राइट आंसर है वह डी 1 और 3। 76 है सुमेलित करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। तो लॉर्ड ब्राइस है ऑब्जर्वेशनल मेथड से जुड़े हुए। और प्लेटो है, तो प्लेटो देते हैं निगमनात्मक पद्धति। ठीक है, और जो कि सामान्य से विशेष की ओर जाती है। और अरस्तु देते हैं आगमनात्मक पद्धति, जो कि विशेष से सामान्य की ओर चलती है। और मैकियावेली देते हैं ऐतिहासिक पद्धति हिस्टोरिकल मेथड। तो सी इसका राइट आंसर है। 77 है संविधान में प्रधानमंत्री के विषय में क्या लिखा गया है? तो वह मंत्रिपरिषद का मुखिया होगा, तो बिल्कुल सही। 2 है वो संसद का सदस्य होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर वो प्रधानमंत्री बन भी जाता है, अगर उस समय वो संसद का सदस्य नहीं है, तो क्या है 6 महीने के अंदर उसे क्या है संसद की सदस्यता लेना आवश्यक होता है। वह लोकसभा के बहुमत दल का नेता होगा, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो क्या है राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 77, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फिर 4 इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर 5 मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो बिल्कुल सही। तो 1 4 5 ये सही है, बाकी 2 3 ये गलत है। तो सही पूछा है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 4 5। 78 है संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल का शब्द का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 352 के तहत इस शब्द की बात की गई है। 79 है द्वंद्ववाद के संदर्भ में कौन सुमेलित है? तो द्वंद्ववाद का जो सिद्धांत है डायलेक्टिक मेथड सबसे पहले सुकरात देते हैं, उसको विकसित प्लेटो करते हैं, प्लेटो से हीगल लेते हैं और हीगल से कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि मैंने हीगल के जो द्वंद्ववाद को है वो पहले सिर के बल खड़ा कर दिया था, अब पहले सिर के बल खड़ा था, अब मैंने उसे पैर के बल खड़ा कर दिया है। तो ये सभी इससे संबंधित है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का। 80 है राष्ट्रपति को उनके जो वीटो का प्रयोग किया था उन्होंने उसके साथ मैच करना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इन्होंने प्रयोग किया था निषेधाधिकार की धमकी। फिर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो इन्होंने यूज किया था निषेधाधिकार वीटो।
का, और ज्ञानी जेल सिंह तो एक जेबी निषेधाधिकार जिसे पॉकेट वीटो कहते हैं, और वीडी जत्ती तो इन्होंने यूज किया था 3 मंत्री परिषद को सलाह पर पुनर्विचार के लिए कहना, तो बी इसका राइट आंसर है 80 का। 81 है संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्नांकित का क्रम क्या है, तो वे है सबसे पहले न्याय, फिर स्वतंत्रता, फिर समानता, फिर बंधुत्व, तो सी इसका राइट आंसर है 81 का। 82 है भारत में संपत्ति का अधिकार क्या था, तो भारत में पहले मौलिक अधिकार था लेकिन अब क्या है कानूनी अधिकार है आर्टिकल 300 के तहत, ठीक है। 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में क्या है, इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से कानूनी अधिकार बनाया गया है। 83 है कौटिल्य के अनुसार निष्राष्ट्र परिमार्थ शासन हर किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है बी 83 का राजदूत व्यवस्था से। 84 है किस दार्शनिक ने प्रजातंत्र को शासन का विकृत रूप माना है, तो अरस्तु ये बात करते हैं, ठीक है। वो 3 प्रकार के अच्छे रूप और 3 प्रकार के विकृत रूप, राजतंत्र अच्छा रूप है और इसका विकृत रूप है निरंकुश तंत्र, और अभिजात तंत्र या कुलीन तंत्र अच्छा रूप है और इसका विकृत रूप है ओलिगार्की वर्गतंत्र, पॉलिटी अच्छा रूप है और इसका विकृत रूप है प्रजातंत्र, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। 85 है उपयोगितावाद को सुअर दर्शन किसने कहा था, तो पिग फिलोसफी कहा था कार्लाइल ने, तो ए इसका राइट आंसर है। 86 है राज्यपाल के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, तो वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो ए इसका बी इसका राइट आंसर है। वह किसी लाभ के पद पर ना हो और वह किसी सदन या संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो, तो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग यहाँ बी दिया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर डी होना चाहिए था। 87 है कार्यपालिका के कार्यों के संदर्भ में क्या सुमेलित है, तो वे है देश में शासन करना, कानूनों का क्रियान्वयन करना और नियमों का निर्माण करना, ठीक है, तो 1 2 3 सी इसका राइट आंसर है। 88 है अनुच्छेद 20 के संदर्भ में संबंधित है, तो ये संबंधित है कार्योत्तर विधि से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, और दोहरे दंड से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल ज्योपर्डी, और आत्म अभिशोषण से संरक्षण, तो 1 2 3 इसका राइट आंसर है सी 88 का। 89 है लोकसभा चुनाव के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है, तो 89 का जो राइट आंसर है वो है सी 3 6 और 8, ठीक है, 3 6 और 8 ये सुमेलित नहीं है। 90 है आमंड के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के निर्गत के संदर्भ में क्या सुमेलित है, तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच देते हैं आमंड, तो उसके संदर्भ में जो सही है वो है रेगुलरिटी, विनियामकता, वितरणात्मकता, डिस्ट्रीब्यूटेड और सिंबॉलिक, ठीक है, 1 2 3 90 का सी राइट आंसर है। 91 है निम्नलिखित में से कौन कार्यपालिका का पदेन सदस्य होता है, तो वे होते हैं मंत्री परिषद के सदस्य, ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। 92 है लोक लेखा समिति के संदर्भ में क्या सही है, तो इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, टोटल 22 होते हैं, तो बिल्कुल सही। इसमें प्रत्येक सदस्य का 1 वोट होता है, तो नहीं, इसका कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल पर निर्भर होता है, तो ये भी गलत है, 1 वर्ष के लिए नहीं चुना जाता है। वित्त मंत्री यदि लोकसभा का सदस्य है तो समिति का सचिव होता है, तो ये भी गलत है, तो 1 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 92 का 93 है कौन से राज्य 1950 के बाद बनाए गए थे, तो 93 का जो राइट आंसर है वो है डी 2 3 4 और 5, 2 हरियाणा, 3 आंध्र प्रदेश, 2 3 4 है गुजरात और 5 है महाराष्ट्र, तो 1950 के बाद ही बनाया गया था, तो डी इसका राइट आंसर है। 94 है कौन से मौलिक अधिकार अनागरिकों को भी दिए गए हैं, तो जो विदेशियों को भी दिए जाते हैं, तो वह विधि के समक्ष समानता, ठीक है, आर्टिकल 14, और अपराधी को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 4 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, तो सी इसका राइट आंसर है। 95 है संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक थे, तो वे थे लास्की, मैकाइवर और डुगवी और फिगिस, और जो संप्रभुता के एकलवादी के समर्थक है वो है ऑस्टिन और बोंदा, ठीक है।
96 है, सुमेलित करना है आपने। तो रॉबर्ट विनर, तो सी इसका राइट आंसर है। इसका 2 संचार का सैद्धांतिक स्तर। फिर है कार्ल ड्यूश, तो कार्ल ड्यूश संचार आदर्श और निर्णय व्यवस्था 4। फिर है रॉबर्ट सी नॉर्थ, तो ए संचार सिद्धांत की विश्लेषणात्मक संभावना। और डैनियल लर्नर, तो 3 आधुनिकीकरण संचार का संचार सिद्धांत, तो इसका सी करेक्ट आंसर है। 97 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संबंधित है, तो दाहिना पंजा, पाम ऑफ राइट हैंड, कॉ एंड काफ और पेयर ऑफ बुलॉक्स, तो बैल जोड़ी, तो 1 2 3 डी इसका करेक्ट आंसर है। 98 है, आपके पास 2 गाय है और सरकार आपसे दोनों गाय ले लेगी और आपको दूध बेचेगी, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? तो यह फांसीवाद से, ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। 99 है, दल विघटन के संदर्भ में क्या सुमेलित है? तो 99 का जो राइट आंसर है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तो 1 2 3 सी इसका करेक्ट आंसर है। और 100 है इस वीडियो का आज लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वे होती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, ठीक है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति वो स्वविवेक से नहीं, वो क्या है, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो किसी सलाह पर मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए कहना, तो 3 सही है। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर निषेधाधिकार का उपयोग करना, 100, तो सी इसका राइट आंसर है। 3 4 5 और 6, तो सी इसका करेक्ट आंसर है 100 का। 3 किसी सलाह पर मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए कहना। 4 संसद द्वारा पारित विधेयकों पर निषेधाधिकार का उपयोग करना। फिर है 5 संसद द्वारा पारित विधेयक पर वीटो पावर का यूज करना। फिर है 6 शासन प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। तो ये हमने छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया पॉलिटिकल साइंस का, जो कि 8 नवंबर 2020 को हुआ था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड को। और अगर आप यूजीसी नेट, सेट, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या है, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।